हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिगोस हाउस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई मेरे चैनल में नया आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो सीरीज ऑफ इवेंट जो कि लीड करता है सिनगैमी को। अब सिनगैमी क्या होती है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज्ड होते हैं आपस में और फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी कहते हैं। अब मेल गैमेट क्या होता है? जो स्पर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट कहते हैं। और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? जो ओवा होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं? एग कहते हैं। ये क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। जब मेल गैमेट मतलब जब स्पर्म और एग का फ्यूज़न होता है और फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी कहते हैं। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था जो फीमेल गैमेट है मतलब एग है या फिर ओवम है, वो क्या होता है? पहले तो 23 क्रोमोजोम उनमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब हैप्लॉइडी इन नेचर के होते हैं। वहीं अगर मैं मेल गैमेट की बात करूँ, स्पर्म की, तो ये भी क्या होते हैं? हैप्लॉइडी इन नेचर के होते हैं। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज्ड होंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो जाइगोट होता है वो क्या होता है? डिप्लॉइडी इन नेचर का होता है, मतलब उसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं। 23 पेयर जो होते हैं वो मदर के होते हैं और 23 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फादर के प्रेजेंट होते हैं। वहीं जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको अपने oogenesis वाले लेक्चर में भी बताया था। अगर किसी ने मेरा वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको उसमें पहले भी बताया है कि जो मियोसिस फर्स्ट है, कौन सा? मियोसिस फर्स्ट है, वो क्या होता है? स्टार्ट कब होता है? बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और जो कंप्लीट होगा, मतलब कंप्लीट कब होता है ये? एट प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है? म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। वहीं अगर मैं म्यूसिस सेकंड की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। और कंप्लीट कब होता है? जब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, तब क्या होता है? म्यूसिस सेकंड कंप्लीट होता है। ठीक है। अब देखो, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। इसमें ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक है। जहाँ से ये हमारा फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरटीशियल। इंटरटीशियल। उसके बाद इनफंडिबुलम के ऊपर जो होता है इसको हम बोलते हैं एम्पुला। वहीं यहाँ पर जो होता है इसको हम बोलते हैं इस्थमस। अगर सपोज दैट कोई आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन कौन से प्लेस में होता है, तो हमेशा फर्टिलाइजेशन जो है वो इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे होता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्या है? इस्थमस और एम्पुला का जंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो ओवरी के द्वारा सेकेंडरी oocyte रिलीज किया गया है उसको यहाँ पर पहुँचना जरूरी है। जब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte आएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर ये सेकेंडरी oocyte जो है वो एम्पुला में या फिर इनफंडिबुलम में ही रह गया तो फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो सेकेंडरी oocyte है उसका एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन में आना क्या है? जरूरी है। जैसी ही क्या हुई, जो गर्ल थी वो प्यूबर्टी में एंटर करेगी और ओवरी के द्वारा सेकेंडरी oocyte रिलीज़ किया जाता है, तो फैलोपियन का जो इनफंडिबुलम पार्ट है जो कि क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं? सेकेंडरी oocyte को सक आउट कर लेते हैं। जैसे सक्सन की तरह होता है ना, कि वो क्या करता है? सक आउट कर लेता है। वैसे ही क्या होगा? जो इनफंडिबुलम है ये सेकेंडरी oocyte को सक आउट कर लेंगे अपने अंदर। तो जो ये सेकेंडरी oocyte है, अब इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? सेकेंडरी oocyte का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा इस्थमस और एम्पुला
के जंक्शन में होता है। अब यहाँ पर ही क्यों होता है भाई फर्टिलाइजेशन, वो या फिर एम्पुला में भी तो हो सकता है या फिर इस्तमस में भी तो हो सकता है, क्योंकि जो एम्पुला और इस्तमस के जंक्शन में क्या पाई जाती हैं, पैक सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पे, पैक सेल्स पाई जाती हैं, जो कि प्रोवाइड करती हैं सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन, ताकि वो क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो सके। अब यहाँ पर क्या होती हैं, सिलेटेड कॉलुमनार एपिथीलियम प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है, सीलिया की तरह क्या होती हैं, सीलिएटेड कॉलुमनार एपिथीलियम होती हैं, जो कि जो सेकेंडरी oocyte है इसको फर्दर मूवमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। तो सीलेटेड कॉलुमनार एपिथीलियम की वजह से जो सेकेंडरी oocyte है ये कहाँ पहुँच जाता है, हमारे इस्तमस और एम्पुला के जंक्शन में, जहाँ पर क्या होना है, उसका फर्टिलाइजेशन होना है। अब ये सेकेंडरी oocyte है, ये क्या करती है, वेट करती है स्पर्म का, ताकि वो क्या हो सके, फर्टिलाइज हो सके। अगर मैं ओवम के लाइफ स्पान की बात करूँ तो 12 to 24 आवर, वहीं अगर मैं स्पर्म की बात करूँ तो स्पर्म का जो लाइफ ड्यूरेशन होता है वो 8 से 72 आवर होता है। सेकेंडरी oocyte के बारे में बता देती हूँ। मैंने क्या बताया था, जो ये सेकेंडरी oocyte है ये कहाँ पर वेट करता है स्पर्म का, एम्पुला और किसके, इस्तमस के जंक्शन में। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये वेट करता है स्पर्म का, ताकि ये क्या हो सके, फर्टिलाइज हो सके। तो जो ये सेकेंडरी oocyte है इसके जो आउटर में होता है वो क्या होता है, कोरोना रेडिएटा होता है। उसके अंदर जो होती है इसमें क्या होता है, जोना पेलोसिडा होता है। जो जोना पेलोसिडा होती है यहाँ पर क्या होती है, ZP3 रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। ये अंदर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte कहते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्मा होता है। जो ये पिंक कलर में दिखा रखे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और जो ये येलो कलर में जो दिख रहे हैं ये क्या होती है, पेरीविटलाइन स्पेस। और जो इसमें ब्लू कलर का दिखाया गया है ये क्या होती है, पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है। अब जो सेकेंडरी oocyte है उसके साथ क्या आता है, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम आता है। सेकेंडरी oocyte है वो तो वेट कर रहा है एम्पुला और इस्तमस के जंक्शन में स्पर्म का। अब स्पर्म क्या होता है, जैसे स्पर्म क्या होता है सर्विक्स में एंटर करता है, तो बिफोर ओव्यूलेशन जो वहाँ पर सर्वाइकल सिक्रीशन होते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि क्या हो सके, जो स्पर्म है वो इजली आगे फर्दर ट्रैवल कर सके, मतलब यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। अगर मैं सर्वाइकल सिक्रीशन की बात करूँ तो ये एल्कलाइनिंग इन नेचर के होते हैं और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्पर्म की ग्रोथ के लिए। मतलब उसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है जो कि स्पर्म की ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। और उसमें सोडियम क्लोराइड होता है जो कि स्पर्म को एनर्जी देने का वर्क करता है। वहीं अगर मैं सेमाइनल फ्लूइड की बात करूँ तो उसमें भी क्या होता है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। सेकंड बात, अगर जो सर्वाइकल सिक्रीशन है अगर वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब प्लैक फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। सेकंड मैं बात करूँ कि जैसे स्पर्म क्या हुआ, सर्विक्स में आया, सर्विक्स से कहाँ आएगा, वेजाइना में आएगा। अब जो वेजाइना होता है उसका जो एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एसिडिक इन नेचर की होती है। अब जब स्पर्म जैसे ही वेजाइना में आते हैं तो एसिडिक इन नेचर होने की वजह से वहाँ पर कुछ स्पर्म क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। स्पर्म वेजाइना से कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में जाने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब में इस्तमस और एम्पुला के जंक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म था वो कहाँ से, सर्विक्स से ट्रैवल करके यूट्रस में होके, यूट्रस से फिर वो फैलोपियन ट्यूब में जाके और वहाँ पर एम्पुला और इस्तमस के जंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। शुरू वन टाइम स्पर्म के इजैकुलेशन की, तो वन टाइम में मोर देन 2 से 3 ml तक स्पर्म इजैकुलेट किए जाते हैं वेजाइना के ट्रैक में। और 1 ml में अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 20 मिलियन तक स्पर्म एंटर होते हैं। अब इसमें से मिलियंस जो स्पर्म्स गए हैं उसमें से भी क्या होता है, अराउंड 200 से 300 स्पर्म ही क्या कर पाते हैं, अपने गोल को रीच कर पाते हैं। सेकेंडरी oocyte है उसकी आउटर लेयर कौन सी होती है, कोरोना रेडिएटा, जो आपस में जुड़ी होती है हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा। किसके द्वारा, हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा आपस में अटैच होती हैं। तो अगर स्पर्म आएगा तो सबसे पहले किसको पेनिट्रेट करेगा, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा। अब देखो ये क्या है, मेल का स्पर्म है जिसके एंटीरियर हाफ में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोजोम प्रेजेंट होता है, जो कि किससे ड्राइव्ड होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ड्राइव्ड होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, स्पर्म जैसे ही एग के कांटेक्ट में आता है तो जो उसका एक्रोजोम है वो क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का
सिक्रीशन करता है। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, ये हेल्प करता है कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने में। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सेकेंडरी oocyte है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, कोरोना रेडिएटा होती है, जो कि आपस में हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा अटैच होती है। तो जैसे ही वो उसको ब्रेक डाउन करेगा तो वो क्या कर पाएगा, कोरोना रेडिएटा को ईजिली पेनिट्रेट कर लेगा। सेकंड में जैसे ही वो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, देन वो क्या करता है, एक्रोसोम रिएक्ट करता है जोना पेलोसिडा पे। तो वहाँ पर क्या होते हैं, ZP3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब जो ये ZP3 रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन के स्पर्म को। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने सपोज दैट किसी एनिमल का जो स्पर्म है वो फीमेल की वेजाइनल ट्रैक में इंसर्ट कर दिया तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ZP3 रिसेप्टर क्या कर देता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है मेल के स्पर्म को। अब जैसे ही उसने क्या किया, जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट किया, देन जो स्पर्म का एक्रोसोम है वो क्या करेगा, पेरीविटलाइन स्पेस को पेनिट्रेट करेगा। देन क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी स्पर्म की और एग क्या होंगे, आपस में फ्यूज्ड होंगे, और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा एग के अंदर। अब देखो ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर एंटर करता है सेकेंडरी oocyte में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोन्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte के अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है तो जो मियोसिस सेकंड स्टॉप हो गई थी वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी तो क्या बनाती है, 2 सेल्स बनाती है। 2 सेल में क्या होगा कि एक ये स्मॉल सेल बनाती है, दूसरी क्या बनाती है, ये लार्ज सेल बनाती है। अब जो ये स्मॉल सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड पोलार बॉडी कहते हैं, सेकेंड पोलार बॉडी कहते हैं। अब जो सेकेंड पोलार बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है और एक ही सेल बचती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्दर आगे जाके हम इसको क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। अब जो ओवम है, जो ये प्रोन्यूक्लियस है, ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं और क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। जो सेकेंडरी oocyte है उसमें जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर एंटर करता है तो जो मियोसिस सेकंड स्टॉप हो गई थी वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उसमें क्या बनते हैं, 2 सेल्स बनते हैं, एक स्मॉल सेल बनता है, एक लार्ज सेल बनता है। जो स्मॉल सेल बनता है उसको हम सेकंड पोलार बॉडी कहते हैं, जो कि क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। और जो दूसरा लार्ज सेल होता है वो क्या होता है, प्रोन्यूक्लियस, मतलब स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ आपस में फ्यूज होकर क्या करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। मैं एक रिकैप करा देती हूँ आप लोगों को। जैसे स्पर्म क्या होता है, एग के कांटेक्ट में आता है तो स्पर्म का एक्रोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो जैसे ही हाइलुरोनिक एसिड का ब्रेक डाउन होगा तो ईजिली क्या कर देते हैं, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर देते हैं। तो सबसे पहले वो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करते हैं, सेकेंड में वो जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट करते हैं, थर्ड में वो क्या करते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस है उसको क्या कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है। थर्ड में जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एग के साथ फ्यूज्ड हो जाता है। अब जैसे ही वो एग के साथ फ्यूज्ड होगा वैसे ही स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, अंदर एंटर कर लेता है। अब जैसे ही वो सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करेगा स्पर्म का न्यूक्लियस, वैसे ही क्या हो जाता है, जो ZP3 रिसेप्टर मैंने बताया था जोना पेलोसिडा में रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, जो जोना पेलोसिडा की लेयर है उसको हार्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अदर स्पर्म है वो अंदर एंटर नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर एंटर किया, इसको हमने क्या बोला, प्रोन्यूक्लियस बोला। तो जैसे ही एंटर करते हैं तो जो मियोसिस सेकंड थी वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और 2 सेल बनाती है, एक स्मॉल सेल बनाती है और दूसरी क्या बनाएगी, लार्ज सेल बनाएगी। अब जो स्मॉल सेल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड पोलार बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सेकंड पोलार बॉडी बोलते हैं। और जो दूसरी लार्ज सेल है वो क्या हो जाती है, आप स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है और क्या करती है, जाइगोट का फॉर्मेशन करती है।